आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, मैं आज से आपसे बात करने वाला हूं उस खबर के बारे में जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी और मसरत का बाइस है। और ख़ुशी की खबर इसलिए है कि हमारे जो किसान हैं वो तकरीबन एक से ज़ायद साल से एक से दो पर बैठकर 3 कृषि कानूनों का खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और उनका विरोध कर रहे थे। और उनकी मांग यही थी कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, तब तक किसान जो है इससे आंदोलन से नहीं उठेंगे और किसान अपने घर नहीं लौटेंगे। दोस्तों, उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, उसी को लेकर राकेश टिकैत का जो बयान आया है, आप उसका वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से। और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा कर रखें। हम पाल घर में हैं, आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। ये सब यहाँ पे है, जो काका जी हैं, यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं, हम इनके साथ में हैं। और जो ये आप देखोगे, इन्होंने जो अपना एक आंदोलन का बनाया, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद। ये 2 संगठन यहाँ के हैं। इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे। यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है उसमें शामिल होंगे। और यहाँ की इन आदिवासियों की, क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं, यहाँ का जितना भी यूथ है दिल्ली के बॉर्डर पे जाता है। और ये भूमि सेना अपनी भूमि को बचाती हैं। इनका नारा है कि अपना गाँव अपनी सरकार। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गाँव में बनाई है। तो इनका धन्यवाद है सभी का, और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे। ये बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है, ये आदिवासी क्षेत्र उनका है। और बिरसा मुंडा एक यहाँ के क्रांतिकारी योद्धा। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा तो आपको पता चला होगा कि किस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय को सिरे से निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह से कानून जो है ज़बान से वापस नहीं होंगे। उनकी मांग जो की गई है उनके द्वारा मांग यही कर रहे हैं और यही की जा रही है कि इन तमाम कानूनों को वापस लेने के लिए भी संसद सत्र बिठाएं और संसद में ही इनको वापस लें। क्योंकि नया कानून बने या कानून वापस हो, उसकी प्रक्रिया और उसका जो अमल है वो यही है कि संसद में, पार्लियामेंट में
ही डिबेट होती है और उसी के द्वारा नए कानून बनते हैं और उसी के द्वारा जो कानून अगर वापस होते हैं उनका रिजेक्शन होता है और उनको रद्द किया जाता है, तो उसी के द्वारा संसद के द्वारा ही उनको रिजेक्ट किया जाता है, उनको रद्द किया जाता है और उनको वापस लिया जाता है। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का यही कहना है कि उनके जरिए उनके साथी तकरीबन 370 उनके साथी किसान नेता इसमें प्रदर्शन में और ठिठुरती ठंड में सूरज में जो बैठे रहे हैं वो ऐसे ही जाने वाले नहीं हैं। और उनकी मांग भी यही है कि इन किसानों जो कृषि कानून है, जो ये काले कानून थे जो नाफिज किए गए थे, इनको जो वापस लिया जाए। और शुरू से यही मांग रही थी, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये ऐलान किया है तो उसके बाद राकेश टिकैत का यही बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के द्वारा इनको वापस लिया जाए और किसान जो है बिना सर्टिफिकेट लिए, यानी जब पार्लियामेंट में अगर ये कानून वापस हो जाएंगे तो एक तरह से सर्टिफाई हो जाता है कि अब ये कानून वापस लिए जा चुके हैं, रद्द हो चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं, अब इन पर कोई कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई जा सकती। तो इस सर्टिफिकेट की जो किसान नेता राकेश टिकैत बात कर रहे हैं कि इस बिना सर्टिफिकेट के नहीं जाएंगे, वो यही सर्टिफिकेट है कि इन कानूनों को किसान संसद द्वारा और पार्लियामेंट के द्वारा वापस लिया जाए और वो पार्लियामेंट में जो इन पर डिबेट होकर और जो जैसे प्रस्ताव पास होकर इनको जो नाफिज किया गया था, इनको लागू किया गया था और इनको बनाया गया था, इसी तरह से जो है इनको वापस किया जाए और इनको वापस लिया जाए। दोस्तों, हमारे आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि बीजेपी की सियासी पॉलिसी लोगों के सामने आ सके।